पंडे पुजारी हैं, ना जमीन के ऊपर उनका कुछ है और ना ही जमीन के नीचे उनका कुछ है। तो जिनका ना तो ऊपर है, जिनका ना तो नीचे है, उन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उस कब्जे को हटाने के लिए ही ये जो भारत बंद बुलाया गया है, जो जेल भरो आंदोलन है, ये इसीलिए बुलाया गया है। क्यों? सार्थक लड़ाई अब आर-पार की लड़ाई है और आर-पार की लड़ाई में इस देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और जो इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी है, उनके साथ मिल करके आर-पार की लड़ाई की जरूरत है। और ये लड़ाई अब होने वाली है, वो समय बहुत नजदीक आ गया है और ये लड़ाई जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है बिन, वो देश भर में इसकी तैयारी कर रहा है और आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं और इनका बंदोबस्त हम करेंगे। यार इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट सुभाष नागवंशी सर उपस्थित हैं और मैं इस समय अयोध्या में हूँ। अयोध्या में जो अराजक तत्व कह सकते हैं पंडे पुजारी वहां पर जिस तरह बुद्धिस्ट प्लेस पर पूजा पाठ कराने का काम कर रहे हैं, घंटा बजाने का काम कर रहे हैं, पिंडदान करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही तमाम जो बुद्धिस्ट प्लेस है उस पर कब्जा करते हुए ये लोग नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो भारत का इतिहास है, यदि उसका अध्ययन किया जाए तो आपको मिलेगा कि इस देश में अभी आपने कहा कि पंडे पुजारियों ने कब्जा किया हुआ है, तो जो पंडे पुजारी हैं, ना जमीन के ऊपर उनका कुछ है और ना ही जमीन के नीचे उनका कुछ है। तो जिनका ना तो ऊपर है, जिनका ना तो नीचे है, उन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उस कब्जे को हटाने के लिए ही ये जो भारत बंद बुलाया गया है, जो जेल भरो आंदोलन है, ये इसीलिए बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि अब इस देश के जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारी विरासत क्या है, हमारा असली इतिहास क्या है। उन्हें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई है, इसलिए अब इनका बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कोई विकल्प नहीं है, अब तो लोग इस लेवल पर जानकार हो गए हैं, इस लेवल पर इनका बंदोबस्त करने के लिए तैयार हो गए हैं कि लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अब इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। तो इस वजह से ये आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन है और आपने कहा कि अयोध्या में, तो अयोध्या का रहने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि अयोध्या में लॉकडाउन के समय में उन्होंने खुदाई करवाई और खुदाई करवाने के बाद में नीचे से जो बुद्ध अवशेष मिले, उसको उन्होंने नष्ट करवा दिया। तो इससे ये बात साबित होती है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे वो बालाजी हो, चाहे आपका अयोध्या हो, चाहे मथुरा में मंदिर है, चाहे वो आपका कोणार्क का मंदिर, जो भी मंदिर है जिसको ब्राह्मणों ने अपने अंडर में कब्जा करके रखा हुआ है, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट प्लेस हैं। तो उसको आजाद करवाने के लिए अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ही एक विकल्प है और उस पर वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वाम मेश्राम साहब काम कर रहे हैं। जी, देखने को मिला है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। यही देखने को मिला है कि जिस तरह बुद्धिस्ट प्लेस को नष्ट किए जाते हैं और बुद्धिस्ट प्लेसों पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया जाता है, ऐसे बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जो बात विदेशों में जाकर के कहते हैं, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि जो भारत की पहचान विश्व पटल पर है, वो बुद्धिज़्म की वजह से है। तो ये बात मोदी की बातों में ही शामिल है और इससे साबित भी होता है कि भारत की पहचान दुनिया में हिंदू के नाम पर नहीं है, पंडे पुजारियों के नाम पर नहीं है और ना ही इनके जो देवी देवता हैं काल्पनिक, ना देवी देवताओं के नाम पर हैं। ये वहां जाकर के लक्ष्मी की बात नहीं करते, गणेश की बात नहीं करते, दुर्गा की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही जब इस बात को कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो इससे बात साबित होती है कि पूरी दुनिया में जो भारत की छवि है, वो बुद्धिज़्म की वजह से है, भारत की जो पहचान है बुद्धिज़्म की वजह से है। और इसके बावजूद भी वो बाहर जाकर के ऐसा बोलते हैं, लेकिन भारत में जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, उनको नष्ट करवा रहे हैं, भारत में नष्ट करवा रहे हैं बाहर जाकर के। तो इनका ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को भी भारत के लोग समझ चुके हैं। इसी बात को लेकर के ही 9 तारीख को जो है जेल भरो आंदोलन रखा गया है। जी, देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध को जिस तरह बताने की कोशिश की जाती है कि भगवान के अवतार थे, जबकि बुद्धा की अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, तो वो साफ तौर पे कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं ईश्वर का कोई रूप नहीं हूँ, मैं ईश्वर का कोई रूप नहीं हूँ। फिर भी जो यहाँ के पंडे पुजारी हैं, उनको बार-बार क्यों भगवान का रूप डिसाइड करने में लगे हुए हैं? क्यों ऐसा मैसेज देते हैं वो लोग? वो ऐसा मैसेज इसलिए देते हैं कि भारत में लोगों को धार्मिक रूप से गुलाम बनाया गया, मेंटल स्लेवरी। तो जो मेंटल स्लेवरी है, वो उसमें एक आस्था होती है। जैसे इन्होंने हजारों सालों से हमारे दिमाग में देवी, देवता, पाखंडवाद, अंधविश्वास ये उन्होंने डाला।
तो डालने की वजह से क्या है कि जब बुद्ध की तरफ लोग जाना शुरू किए, उनके लिटरेचर को पढ़ना शुरू किए, उनके आंदोलन, उनके इतिहास को पढ़ना शुरू किए, तो लोगों को लगने लगा कि धर्म कुछ नहीं है। ये तो केवल लोगों को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। लोग जब धीरे-धीरे समझने लगे तो उन्होंने कहा कि जो तर्क बुद्धा ने दिया, उस तर्क की वजह से लोग जाग रहे हैं, तो हम बुद्धा को क्यों ना ही भगवान घोषित कर दें। तो ऐसा उन्होंने प्लान बना करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी अभी महाराष्ट्र के एक देवजी भाई करके थे, तो उन्होंने 2017 में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के रूप थे। ऐसा उन्होंने बोला। जी। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये हमारे महापुरुषों को देवता इसलिए बनाते हैं, ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये उनमें आस्था रखने लगे। आस्था रखने से क्या होता है कि अंधभक्ति की शुरुआत हो जाती है। फिर आदमी जो है, वो सही और गलत में पहचान स्पष्ट नहीं कर पाता, फिर वो फँस जाता है उनके जाल में। तो एक तरह से जाल उनका है फँसाने का मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को। देखने को मिलता है कि जो जितने भी धर्म हैं, सबके संचालन उन्हीं के धर्म करते हैं। चाहे इस्लाम को देख लीजिए, उनके मौलवी लोग उसका संचालन करते हैं। हिंदू मंदिरों की देख लीजिए तो ये पंडा पुजारी लोग उसकी संचालन करते हैं। अभी जो बोध गया का मामला आया है, उसपे देखने को मिलता है कि जो वहाँ का मेन महंत है, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। इश्यू को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। तो जो हमारे जो बौद्धिस्ट प्लेस है, उस पे ये लोग कब्जा क्यों करके बैठे हैं? क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बुद्ध को जो आपने बात बताई, जाने जाते, लेकिन इंडिया के लोग बुद्धिज़्म से कितना दूर हैं? आप कितना क्या लगता है आपको? भारत में बुद्धिज़्म को पंडे पुजारियों के द्वारा खत्म किया गया और प्लान वे में खत्म किया गया। उसको खत्म करने के लिए बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको नष्ट किया गया, जो उसके स्कल्पचर्स हैं उसको नष्ट किया गया, उसके जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उसको नष्ट किया गया उनके द्वारा। लेकिन जहाँ वो नष्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया। आप जैसे जो आप बोध गया की बात कर रहे हैं, या जो उनके तथाकथित हिंदू मंदिर हैं, उन मंदिरों में आप जाकर के देखेंगे आज भी बुद्ध की ही मूर्ति आपको मिलेगी। उस मंदिर के नीचे अगर आप खुदाई करेंगे, तो उसके नीचे जो अवशेष मिलेंगे वो बुद्ध से ही रिलेटेड मिलेंगे। तो वो उनको डर है इस बात का कि कहीं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपनी वास्तविक विरासत को ना जान जाएँ, अपने वास्तविक धम्म को ना जान जाएँ, और जान जाएँगे तो वो कब्जा जो हमारा नाजायज़ तरीके से हमने कर रखा है, उसको छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो ऑलरेडी वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जी। सर, अंत में क्या संदेश देंगे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये जो जेल भरो आंदोलन, भारत बंद और आमरण अनशन कर क्या लगता है कि जो बुद्ध विहार है, जिसकी माँग कर रहे हैं कि उसपे हमारा नियंत्रण होना चाहिए, क्या है हासिल हो पाएगा, आपको लगता है? देखिए, आमरण अनशन और आंदोलन, अब इसकी ज़रूरत तो प्रासंगिक है वर्तमान समय में, लेकिन ये सार्थक नहीं है। सार्थक लड़ाई अब आर-पार की लड़ाई है, और आर-पार की लड़ाई में इस देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, और जो इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी है, उनके साथ मिल करके आर-पार की लड़ाई की ज़रूरत है। और ये लड़ाई अब होने वाली है, वो समय बहुत नज़दीक आ गया है, और ये लड़ाई जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, बिन, वो देश भर में इसकी तैयारी कर रहा है, और आर-पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं और इनका बंदोबस्त हम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। क्या संदेश देंगे अंत में लोगों तक, क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? हम लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अब जो ये आंदोलन है, अपनी विरासत बचाने का जो आंदोलन है, खास तौर पे देश के जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों को अपने वास्तविक इतिहास को जानकर, समझकर, और जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आर-पार की लड़ाई की जो तैयारी चल रही है, उस लड़ाई में तन, मन, धन के साथ साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विरासत बचेगी, तो ही हमारा भविष्य बचेगा। हमारा भविष्य बचेगा, तो हमारी पीढ़ियाँ बचेंगी, यानी कि ये पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, हमारे साथ एडवोकेट सुभाष नागवंशी सर थे। सर ने साफ तौर पे बहुत सारे विषयों पे अपनी बात रखी, जो मैंने क्वेश्चन किया उसका साफ तौर पे जवाब भी दिया। साथियों, जो बातचीत के दौरान सर ने कहा, उस पे जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।